इजी टू लर्न चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 9 के चैप्टर 6 से लाइन्स एंड एंगल्स का जो एक्सरसाइज 6.1 है, मैं आज वो स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर आप इस चैप्टर का लाइन्स एंड एंगल्स का जो मैं इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था, अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि कई सारी जो बेसिक टर्म, कई सारी बेसिक जो चीज़ें हैं मैं उसमें बता चुका हूँ। तो अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी। तो पहले आप उसको जरूर देखें, उसके बाद आप एक्सरसाइज 6.1 पे आएँ। तो अगर आप एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक में ध्यान देंगे तो उन्होंने क्या पूछा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी। कह रहा है कि फिगर 6.13 में लाइन ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आपस में कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन ए बी हो गया, लाइन सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना पॉइंट ओ पे। मान लीजिए ये लाइन ए बी थी, लाइन सी डी है, आपस में मिल रही है ना, एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। उस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया ओ। और उन्होंने फिगर में एक लाइन और ड्रा किया है, एक रे और ड्रा किया है, उस रे का नाम उन्होंने ई रख दिया है। तो कह रहा है कि इफ अगर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री है एंड एंगल बी ओ डी इक्वल 40 डिग्री है। अब कहेंगे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए वाली एंगल प्लस ए वाली एंगल, दोनों का समेशन, इस वाली एंगल का और इस वाली एंगल का जोड़ कितना है 70 डिग्री है। और कह रहा है कि एंगल बी ओ डी इक्वल कितना है 40 डिग्री, एंगल बी ओ डी इक्वल कितना है 40 डिग्री है। कौन ये क्वेश्चन में दिया गया है, अगर आप ध्यान देंगे तो इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। क्या फाइंड करना आपको, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल बी ओ ई को फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई को, सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स एंगल आप किसे कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल जब एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री अगर इस तरह हो तो आप उसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल को आप बाहर से देखेंगे, जैसे ये एंगल सी ओ ई बोला ना, तो उस तरह नहीं देखना आपको, एंगल सी ओ इस तरह देखना है बाहरी। मीन्स जब एंगल 180 डिग्री से ज्यादा एंड 360 डिग्री से कम हो तो आप उसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। चले, तो इन्होंने क्या फाइंड बोला, फाइंड करने के लिए फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। बी ओ ई को फाइंड करना और सी ओ ई को फाइंड करना है। चलो, तो इन्होंने क्या क्या दिया था, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल 40 डिग्री। तो आपको शायद इतना याद होगा, इंट्रोडक्शन वाला अगर वीडियो आप देखे होंगे तो मैं आपको बताया था कि अगर इस तरह एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल ए ओ सी अगर इस तरह एंगल बन रही है तो वो एंगल आपस में इक्वल होंगे ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए ओ सी इक्वल एंगल बी ओ डी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ सी इक्वल एंगल बी ओ डी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सब बेसिक चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल बी ओ डी तो शायद दिया था, हाँ एंगल बी ओ डी ये क्वेश्चन में दिया है कि कितना है 40 डिग्री है। तो इसका मतलब यही हुआ कि एंगल ए ओ सी भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। सो
एंगल ए ओ सी इक्वल 40 डिग्री। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। चले, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना दिया था आपको? अगर यहां पर अगर आप लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई कितना दिया है? 70 डिग्री, 70 डिग्री दिया था। इसका मतलब जब हम एंगल ए ओ सी की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये एंगल बी ओ डी के बराबर था ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो जब एंगल ए ओ सी की वैल्यू यहां पर रखेंगे 40 डिग्री, तो हमें एंगल बी ओ ई की वैल्यू मिल जाएगी। 70 डिग्री, तो हमारी एंगल बी ओ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, तो इन्होंने पहला यही तो पूछा था, इसका मतलब हमारा जो पहला आंसर क्या हुआ वो तो मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई को फाइंड करना है। किसको? एंड रिफ्लेक्स एंगल किसको? सी ओ ई को फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इस लाइन पे जितनी एंगल आ रही हैं, ये लाइन हमारी है, लाइन ए बी, एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ ई, एंगल बी ओ ई, उस लाइन पर जितनी एंगल आ रही हैं उनको जोड़ने के बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मींस इक्वल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ड्यू टू क्या कह सकते हैं आप? ड्यू टू लीनियर पेयर कह सकते हैं आप। लीनियर पेयर किसे बोलते हैं? मींस एडजेसेंट एंगल जिसका समेशन 180 डिग्री आए उसे में क्या बोलेंगे? हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। तो या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये सब एंगल एक लाइन पर ही तो आ रही है। और एक लाइन मतलब कितना हुआ? 180 डिग्री तो हुआ। मैं बताया था कि स्ट्रेट लाइन कितने एंगल का फॉर्मेशन करता है? 180 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे जितनी भी लाइनें आएंगी वो किसके बराबर होंगी? 180 डिग्री के बराबर होंगी। तो क्या किया हुआ? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, एंगल ई ओ बी कर लो या तो बी ओ ई कर लो। बी ओ ई कितने बराबर होगा? 180, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो आपके पास कुछ एंगल की वैल्यू आपको जानकारी है। एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री है। आप 40 डिग्री यहां रख दें, प्लस हमें इसी को फाइंड करना है, एंगल सी ओ ई को तो ही फाइंड करना है, प्लस एंगल बी ओ ई हमें पता चला है, मैं फाइंड कर चुका हूं। कितना आया था? 30 डिग्री आया था। 30 डिग्री इक्वल कितना है? 180 डिग्री। तो 40 प्लस 30 कितना हुआ? 70 हुआ। 180 माइनस 70, तो हमारी जो एंगल सी ओ ई की वैल्यू जो हो जाएगी 180 माइनस जब हम 70 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 110 डिग्री, 110 डिग्री के बराबर आएगा। ये हमारा क्या निकला? एंगल सी ओ ई। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने ये पूछा है कि एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल मींस क्या? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम होता है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये तो हमारा क्या होगा? 180 डिग्री से तो कम है ना, 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। 180 डिग्री से ज्यादा एंड 360 डिग्री से कम अगर होगा तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए जितना हमारा आया है उसमें हमें क्या करना है? 360 डिग्री माइनस कर देंगे हम 100, जो हमारी वैल्यू आई है 110 आया ना,
तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 110 करेंगे तो हमारा ये लगभग आ जाएगा 250 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ है नहीं, आप थोड़ा ध्यान से इसको देखें। चलिए क्वेश्चन अगर सेकंड पे अगर आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। कह रहा है कि फिगर 6.14 पे लाइन एक्स वाई एंड एम एन है। कौन कौन सी लाइन है, लाइन एक्स वाई। इस तरह कह रहा है कि एक लाइन कौन सी है, एक्स एंड वाई, एम एन से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एम एन से आपस में मिल रही है कहीं। ये हमारी लाइन कौन सी है, एम एन है। और एक और वहां पे परपेंडिकुलर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, उन्होंने उस लाइन का नाम पी रखा है। चलो, इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन आर इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ओ पे। कहां पे, एट ओ पे, उन्होंने नाम उसका ओ रखा है जहां पे आपस में मिल रही हैं। इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल 90 डिग्री, कह रहा है अगर एंगल पी ओ वाई अगर 90 डिग्री है, एंगल पी ओ वाई इक्वल कितना है, 90 डिग्री है, एंड क्या कर रहा है, ए रेशियो बी इक्वल कितना है, 2:3, मीन्स ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। देन हमें फाइंड करना है, फाइंड सी, हमें क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। तो इन्होंने दिया है, कह रहा है ए वाली एंगल हमारी क्या है, ए है, ए वाली वैल्यू कितनी है, बी है, ए वाली वैल्यू इन्होंने क्या किया है, पूछा है। ए दिया है कितना है, 2 है, बी कितना है, 3 है, सी इन्होंने पूछा है। चलो, एंगल ए इक्वल, एंगल ए कितना 2 दिया ना, तो इसको आप 2x ले ले, एंगल ए इक्वल कितना हो जाएगा, 2x। इसी तरह एंगल आप बी ले ले, एंगल बी इक्वल हम कितना ले लेंगे, 3 दिया है तो 3x आप मान लें, इसे कितना मान लेंगे, 3x ले। चलें, तो क्या है कि ये सब जो तीनों एंगल, एंगल बी, एंगल ए, परपेंडिकुलर एंगल जो है किस पे, एक लाइन पे बन रही है ना, मीन्स 180 डिग्री के उस पे बन रही हैं। तो आप उसको किस तरह लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस बी प्लस और परपेंडिकुलर एंगल जो 90 डिग्री है वो कितना किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप इसको लिखेंगे, आप इस तरह डायरेक्ट चाहे लिख ले चाहे इस तरह लिख ले, एंगल एक्स ओ एम, चाहे आप इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी। चलिए, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस, और इसका मैं नाम लिख दे रहा हूं, मान लीजिए पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री के 180 डिग्री के इक्वल होगा। चले, एंगल बी हम कितना लिए थे, कितना दिया था, एंगल बी इक्वल 2 दिया, 3 दिया था, बट मैंने क्या किया, उसको x करके मान लिया, मीन्स 3x कर लिया। तो एंगल बी कितना इक्वल, कितने इक्वल है, 3x के। तो ये हमारा 3x प्लस ये हमारा कितना है, 2x प्लस एंगल पी ओ वाई कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री कितने इक्वल है, 180 डिग्री के
इक्वल है 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 तो बचेगा, तो 5x इक्वल 90 डिग्री, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा a की वैल्यू क्या थी 2x थी, तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी एंगल a इक्वल 2x, x की हमारा कितना आया 18 डिग्री, एंगल a इक्वल हमारा कितना है 2x है ना, तो 2 इंटू एक्स, एक्स में कितना निकाला हूं 18 डिग्री निकाला हूं, तो 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी हमारा कितना है 3x है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 18 डिग्री, कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। बट हमें पूछा क्या, हमें पूछा है फाइंड सी, हमें फाइंड एंगल ए वाली फाइंड करनी है सी वाली। तो अगर आप सी वाली पे ध्यान देंगे तो अगर मैं सी वाली पे अगर ध्यान दूं जिससे फाइंड करना है, तो वो लाइन इस पे बन रही है, लाइन एम पर बन रही है। इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन पर जितनी एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी में फाइंड कर चुका हूं कितना 54 डिग्री है, हमें एंगल सी को भी फाइंड करना है। तो 180 माइनस 54 अगर करेंगे तो कितना आएगा लगभग 126 डिग्री आएगा। तो पहले आप इस तरह लिख लें, तो एंगल सी हमारा कितना हो जाएगा 126 डिग्री, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई खास कठिन नहीं है, बस थोड़ा आप जितना मैं स्टेप बताया हूं जैसे जैसे किया हूं बस आप उसको थोड़ा ध्यान से देखते रहें। एक बार आप इसको जरूर थोड़ा ध्यान से देखें।